हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं जो आपको एनटीएससी में काफ़ी हेल्प करेंगी जब आप एनटीएससी की तैयारी करेंगे क्वेश्चन एग्ज़ाम की किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करेंगे तो काफ़ी हेल्प करेगा आपका। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हम करते हैं, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए इमेज ऑफ 5 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स 3 cm फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस देन द न्यू मैग्निफिकेशन विल बी 2 times, फाइंड आउट द फोकल लेंथ एंड द इनिशियल पोजीशन। देखिए, मान लेते हैं बच्चों ये कन्वेक्स लेंस ले लिया। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसमें बच्चों हमने दिखा दिया यहाँ पर F2F। पहला केस ये कह दिया कि हाइट ऑफ इमेज इज 5 times द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये हो गया मैग्निफिकेशन दे दी बच्चों 5 times, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। तो V आ जाएगा 5, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 5U, ये इक्वेशन आ जाएगी। M 5 आ गया और V आ जाएगा 5U। ठीक है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। सो 1/F इज इक्वल टू 1/5U माइनस U क्या होगा बच्चे, माइनस U, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव होती है ना, तो एलसीएम आ जाएगा 5U। ठीक है, 5U आ गया तो ऊपर कितना आया 6, तो 1/F की वैल्यू आ गई बच्चे 6/5U। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया, जो मेन पॉइंट देखिए, अब इस लेंस में मान लिया पहले कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इस तरह से, मान लिया यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था बच्चों और उसकी इमेज बन रही थी कुछ इस तरह से, और वो इमेज इससे 5 times ज़्यादा आ रही थी, कुछ ऐसे आ रही थी। अब क्या किया, अब इस ऑब्जेक्ट को फर्दर 3 cm दूर कर दिया गया। ठीक है, यानी पहले ये डिस्टेंस कितनी थी, U थी, अब इससे 3 cm और दूर कर दिया। तो पहले यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट रख दिया आपका, मान लेते हैं यहाँ, अब ये डिस्टेंस आ जाएगी U+3। अब जो मैग्निफिकेशन आई वो मैग्निफिकेशन बच्चों पहले से जो इमेज अगर निकालें इसकी हम, वो पहले से केवल डबल रहेगी। पहले कितनी थी, 5 times थी, अब कितना रहेगी बच्चों, डबल रहेगी। ठीक है, तो अब मैग्निफिकेशन कितना हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया 2। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, V/U। तो M कितना है, 2 है, V कितना है, V पता नहीं, U, तो यहाँ से U कितना होगा, बल्कि थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, अगर हम U की वैल्यू पुट करके देखें तो U कितना आएगा, U की वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। U एक्चुअली में कितना बच्चों हमारा U+3 है, तो V की वैल्यू आ जाएगी 2 × U+3। ठीक, इस केस में फोकल लेंथ निकालते हैं। इस केस की फोकल लेंथ आ जाएगी 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। 1/, ये आ गया 2U+3 माइनस V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अभी तो आ गई, U की वैल्यू आ गई बेटे माइनस U+3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये एलसीएम आ जाएगा 2 of U+3, और अगर ये वैल्यू आ जाती है इसकी तो ऊपर आ जाएगा बच्चों 1 + 2। अगेन दिस इज 1/F, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों कंपेयर कर दो आप, तो 6/5U इज इक्वल टू 3/2 × U+3, तो ये हो गया, ये कैंसिल आउट, तो 4/5U इज इक्वल टू 1/U+3, 4U + 12 इज इक्वल टू 5U। सो U की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12। U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, समझ गए ना। और अगर U की वैल्यू 12 आ जाएगी तो V की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो V आ जाएगा 2 × 12 + 3, दैट इज 15 × 2 30। U अगर 12 आ गया तो बच्चों F कितना आएगा, F की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1/F इज इक्वल टू 1/5 × U की वैल्यू है 12, ऊपर है 6,
6 2 12, एफ की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द इमेज इज फॉर्म्ड। अब आगे कुछ बच्चे मेन बातें हम पढ़ते हैं कि एक लेंस की इमेज फॉर्मेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम ऐसे ले लें, 3 लेंस ले लिए, अलग अलग सिचुएशन देखेंगे। ऑल लेंस आर ऑफ सेम नेचर, सेम फोकल लेंथ। ये एफ है, ये 2f है, ये f है, ये 2f है, ये f है, ये 2f है, ये f है, ये 2f है। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम, ठीक है। कहता है इसमें से हमने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, इस पोर्शन को हमने ब्लैक कर दिया, ब्लैक कर देते हैं, क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। फिर एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया और इस पोर्शन को ब्लैक कर दिया। इस केस में हमें इमेज मिल रही है ये। तो बताइए कि इस केस में इमेज कितनी मिलेगी और इस केस में इमेज कितनी मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्वेश्चन ये है। अगर हम एक पोर्शन को क्या करते हैं बच्चों, ब्लैक कर देते हैं। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझने के लिए आप एक बात देखो, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके में तो कोई डाउट नहीं। देखो ये जो हमें इमेज मिल रही है ये किस वजह से मिल रही है, रे पैरेलल गई, फोकस में से गई यहाँ पर, एक रे भी कहाँ से गई बच्चों, ओ में से यहाँ मिल गई। ऐसा भी होता था कि ये रे कहाँ जाए बेटे, फोकस में से जाए, यहाँ से मिलके अगर हम देखें इसको, मान लीजिए फोकस है तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये मिल गई। मतलब ये हुआ इस ऑब्जेक्ट से डिफरेंट हर जगह से रे निकल रही है और लेंस के हर हिस्से में से रे निकलकर सारी की सारी रे यहाँ इकट्ठी हो रही है, तब जाके हमें ये इमेज मिली है। ठीक है, इमेज का साइज जो हमने दिखाई दिया है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से बड़ा है, जैसा भी है वो होगा। अब क्वेश्चन ये है, अगर हम एक पोर्शन को ब्लैक कर दें तो क्या इमेज पर फर्क पड़ेगा, कोई इमेज छोटी बड़ी होगी या इमेज गायब हो जाएगी, क्या होगा ये देखते हैं। फिर से हम देखते हैं बच्चों, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई ऐसे, ये रे ऑफ लाइट एफ में से गुजरी, दूसरी रे ऑफ लाइट बच्चों ओ में से गई, मीट कर गई और इमेज बन गई यहाँ पर। अब की बार क्या होगा, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाती है इसमें से ऐसे, वो रे ऑफ लाइट इधर से पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अंदर का हिस्सा जो है, नीचे का हिस्सा ब्लैक कर दिया है, तो लाइट पास नहीं कर पाएगी। और अगर लाइट पास नहीं कर पाएगी, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इमेज तो उतनी ही बनी है देखो जितनी यहाँ बनी, लेकिन इस इमेज को बनाने के लिए यहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ रे पास होके आ रही थी, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रे मीट करके इमेज बनाएगी उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। इस केस में नंबर ऑफ रेज जो आ रही हैं वो कम आ रही है, हालांकि इमेज उतनी ही बन रही है लेकिन कम आ रही है। तो साइज तो सेम रहेगा, सेम साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेस इंटेंस, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, कम ब्राइट इमेज बनेगी। इसकी ब्राइटनेस क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, और इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी। अगला पॉइंट देखो, अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, अब की बार इस पोर्शन को ब्लैक कर दिया, अब की बार क्या इमेज बनेगी ये देखते हैं। तो एक पहले झटके में बच्चे के दिमाग में आता कि सर इसके सामने तो आपने ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट का इसी तो हिस्सा तो ब्लैक कर दिया, इसमें से रे पास ही नहीं होगी, तो इमेज नहीं बननी चाहिए। देखते हैं, देखो इसमें से जो यहाँ ये आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ बच्चों, इस ऑब्जेक्ट में से पहली रे गई बच्चे इसके फोकल लेंथ में से, कोई भी रे फोकल लेंथ में से जाएगी, लेंस में से गुजरने के बाद क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरी रे जाएगी ओ में से और मान लो यहाँ मिल गई, तो हमें जो इमेज मिलेगी वो इमेज ये बनेगी, ये ए है, ये बी है, ये आ जाएगा ए डैश और ये आ जाएगा बी डैश। तो इमेज हमें ऑब्जेक्ट से ज़्यादा दिखाई, मतलब बड़ा साइज जैसे पहले बनता रहा था वैसे ही है, कोई बात नहीं, ऊपर से नहीं तो रे नीचे से पास होके आ गई। अब वही बात है, इन दोनों में एक बात कॉमन है बच्चों, यहाँ भी नंबर ऑफ रेज पास हो रही है लेंस में से कम है, और यहाँ से भी पासिंग होने वाली रेज ऑफ जो रेज हैं वो बहुत कम है। तो इमेज जो होगी वो साइज उतना ही रहेगा लेकिन लेस ब्राइट होगी। क्लियर होगी ना बात।
तो मुझे लगता है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पोर्शन करते हैं, किस प्रकार से रिजल्ट निकलता है। दूसरा पॉइंट ये देखिए, मान लेते हैं बच्चों ये हमने ले लिया कन्वेक्स लेंस, और ये कन्वेक्स लेंस है, इसको बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस का मतलब है कि इसके अंदर दो कर्वेचर है। देखो एक कर्वेचर ये है और एक कर्वेचर ये है। अगर मैं इक्वी कन्वेक्स कहता तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों इस साइड मिलेगा आपको, इस साइड मिलेगा, ऐसे यहां मिलेगा, सी मान लेते हैं। और इसका जो कर्वेचर है वो मिलेगा इस साइड। ये पहला सरफेस आया तो ये C1 होगा, ये दूसरा सरफेस है तो ये कितना होगा, ये C2 होगा। तो C1 और C2, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा बच्चों इस साइड R1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड आपको क्या आएगा R2। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखते हैं तो R1 पॉजिटिव आएगा और R2 क्या आएगा, नेगेटिव। ये बाई कन्वेक्स है। अगर इक्वी कन्वेक्स होता तो R1 और R2 बराबर होते, R1 प्लस R होता और R2 क्या होता, माइनस R होता। तो यहां से अगर फोकल लेंथ निकालें, एक फॉर्मूला है बच्चों फोकल लेंथ का, आप इसको ध्यान रखें, म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ध्यान रखना इसको। म्यू माइनस 1 बाई R1, देखो R1 R2 पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस के, म्यू क्या है, उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम इन विच द लेंस इज प्लेस्ड। मान लो अगर बाहर एयर है तो ये आ गया बच्चों केवल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर बाहर वाटर होता तो फिर म्यू आता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर आपने इस लेंस को वाटर में रखा है, लेकिन अगर इस लेंस को आपने एयर में रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बन जाएगा 1, तो फिर सिंपल क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब अगर मान ली इक्वी कन्वेक्स लेंस है, बाय कन्वेक्स की बजाय कैसा लेंस है, इक्वी कन्वेक्स लेंस है, तो फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस R1 जो आएगा वो प्लस R आएगा और R2 जो आएगा बच्चों वो माइनस R आएगा। वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R माइनस 1 बाई R। तो इसका रिजल्ट बन जाएगा म्यू माइनस 1 बाई R प्लस 1 बाई R आ जाएगा 2 बाई R। ये हमारा 1 बाई एफ आ गया। ठीक है, फोकल लेंथ आ गई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया। ये याद रखें, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ओनली, जब एयर में रखा है। अगर इसको कहीं पानी वगैरह में रख दोगे तो फिर नीचे बचे वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप इसको डिवाइड करोगे। क्लियर है ना बात, ये ध्यान रखना आपने। अब इस लेंस को बच्चों मैंने क्या किया, इस लेंस को मैंने बीचों बीच काट दिया ऐसे, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। कौन सी एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने बीचों बीच काट दिया। तो जब इसको बीचों बीच काटा गया तो क्या देखिए, ये स्थिति आ गई बच्चे हमारे पास। अब ये सिचुएशन आ गई, ये बच गया, यानी हाफ लेंस हमने काट दिया है, ये बच गया। अब इसमें देखो जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है, और जो दूसरा सरफेस बच गया बच्चे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना अपने पास, R है ही। तो R तो हो गया R1, देखो ये फर्स्ट वाला था, R1 तो हो गया इन्फिनिटी, और R2 कितना है बच्चों, वो है माइनस R। ये वैल्यू फिर यहाँ पुट करो इसमें। अब आपका 1 बाई एफ आ जाएगा म्यू माइनस 1 बाई R1 इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 बाई R। तो यहां से रिजल्ट बनेगा म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई R, दैट इज 1 बाई एफ। यहां से फोकल लेंथ कितनी आ गई, यहां से फोकल लेंथ आ गई R डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1, और यहां से फोकल लेंथ आ जाएगी बच्चों F इज इक्वल टू R डिवाइड बाई म्यू माइनस 1। ठीक है, तो एक फोकल लेंथ यहां से आ गई और एक फोकल लेंथ यहां से आ गई। इन दोनों को ध्यान से देखो, ये जो फोकल लेंथ आई है ये इससे डबल हो गई है। यानी आप किसी भी इक्वी कन्वेक्स लेंस को ऐसे बीचों बीच काटेंगे तो उसकी फोकल लेंथ जो आएगी, वो फोकल लेंथ जो है, जो F होगा बच्चों, वो पहले वाले एफ से दुगुना हो जाएगा।
अगर आप एक सरफेस, ये तो नेचुरल बात है, दोनों सरफेस कर्व्ड थे तो उस लेंस की एबिलिटी लाइट को कन्वर्ज करने की ज्यादा थी। अब आपने सरफेस एक तो कर्व्ड कर दिया, दूसरा फ्लैट कर दिया, तो सीधी सी बात है एबिलिटी कम हो जाएगी। एबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और पहले से कितना होगी बच्चों, दुगना होगी। लेकिन लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही आई, क्योंकि डायमीटर जो है उतना ही है। देखो ये डायमीटर उतना ही है, इसमें से लाइट पहले भी उतनी ही पास कर रही थी और अब उतनी ही पास कर रही है। लेकिन अगर मैं इस लेंस को ऐसे काट दूं, इस तरह से काट दिया जाए इस लेंस को, ऐसे ये हिस्सा अलग कर दिया, ये हिस्सा अलग कर दिया, अब हमारे पास सिचुएशन आ गई बच्चे ऐसे, कुछ इस तरह से ऐसे। अब इस सिचुएशन में ध्यान से देखो, ये मिड पार्ट ले लिया ऊपर का, अब की बार क्या होगा, फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकल लेंथ जितनी इसकी है उतनी ही इसकी आएगी। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोकल लेंथ में। लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। यहाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फोकल लेंथ सेम रहेगी, यहाँ फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और इंटेंसिटी क्या होगी बेटे, सेम रहेगी। ये कुछ बातें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कैसे हम फोकल लेंथ का कंसेप्ट करते हैं। अगला पॉइंट देखो ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, जो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्या किया बच्चों, हमने मान लेते हैं इसको जो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया अपने पास, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर मैं एयर की बात करूं बच्चों, फॉर एयर, और कौन सा लेंस की बात करूं मैं, इक्वी कन्वेक्स लेंस की बात करूं, इक्वी कन्वेक्स लेंस, तो देखो इक्वी कन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला ये आया था अपने पास फोकल लेंथ का, तो एफ आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, 1/f की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, तो ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा r डिवाइड बाई ट्वाइस इंटू म्यू माइनस 1। अब जो म्यू है, लेंस क्या ग्लास है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, 3/2 है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, म्यू की वैल्यू 3/2 माइनस 1, ये बच गया 1/2, ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, r आ गया। तो यहां से साफ तौर पर हम कहेंगे कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आएगी। ठीक है, किसके लिए, इक्वी कन्वेक्स लेंस जिसको एयर में रखा हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल से वो बना है वो 3/2 है, उस सिचुएशन में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर आएंगे लेंस के अंदर। ठीक है ना बात। अगला पॉइंट देखो, अब इसको रख देते हैं वाटर में, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। अगर हम इसको वाटर में प्लेस कर दें तो क्या होगा, जैसे आप इसको पानी में रखोगे एफ हो जाएगा r डिवाइड बाई 2। अब म्यू क्या होगा बच्चे, जैसे आप वाटर में रखोगे तो अब म्यू बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एयर में तो इसकी वैल्यू 1 थी, लेकिन वाटर में तो इसकी वैल्यू होगी ना कुछ, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बच्चों, 3/2, और वाटर का कितना है 4/3। ये रिजल्ट आ गया 9/8। इसकी वैल्यू यहां पुट करो, 9/8 माइनस 1, तो ये आ गया बच्चों 1/8, तो ये वैल्यू आ गई 4r जब वाटर में रखा, और एयर में रखा तो कितनी आई, r आई। तो अगर आपसे कोई कंपेयर करके बोले पूछे, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इज 4 times फोकल लेंथ ऑफ द सेम लेंस व्हेन प्लेस्ड इन एयर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जब भी कोई आप लेंस को मीडियम चेंज करते हो एयर की बजाय, तो अगर आप दूसरे मीडियम में रखते हो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है, तो उस सिचुएशन में उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पहले से बढ़ जाएगी। अगर एयर में ये लेंस रे ऑफ लाइट को यहाँ फोकस कर रहा है बच्चों, तो वही लेंस जब पानी में रखोगे तो उसकी जो फोकस करने की जो एबिलिटी है और कमज़ोर हो जाएगी, वो दूर जाके क्या करेगा, फोकस करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी लेंस या मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और वेवलेंथ हम निकालते हैं VIBGYOR। वेवलेंथ बच्चों इसे निकालते हैं वी की ओर से, VIBGYOR। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी
तो जिसका वेवलेंथ सबसे, जैसे रेड की वेवलेंथ बच्चों वॉयलेट से ज़्यादा होती है, इसीलिए रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट से कम आएगा। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अब अगर ये वैल्यू कम होगी तो बेटे 1/f कम होगा, और 1/f कम होगा तो इसका मतलब f क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। मतलब समझे इसका। अब जैसे ये लेंस दे रखा है, यहाँ लेंस ले लिया हमने, ये इस लेंस में से दो कलर पास कर रहे हैं बच्चों। एक कलर पास कर रहा है रेड, और सेम लेंस में से, जैसे यहाँ दे दिया, ये लेंस ले लिया, इसमें से एक कलर पास कर रहा है, ये रेड कलर पास कर रहा है, ये वॉयलेट कलर पास कर रहा है। तो रेड कलर जो मीट करेगा कुछ इस तरह से करेगा, और वॉयलेट कलर कुछ मीट करेगा कुछ ऐसे करेगा। तो रेड कलर की फोकल लेंथ वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ से ज़्यादा आएगी। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आता है बच्चों अगला पार्ट। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ये लेंस दे रखा है, ठीक है, और एक मिरर रख दिया, बट इसके पीछे प्लेन मिरर, बिल्कुल प्लेन मिरर ऐसे, ठीक है। और ये हमारे पास एक एक्सिस दे दी, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ये लेंस है, इसकी कोई फोकल लेंथ का नहीं पता हमें क्या फोकल लेंथ है। मिरर रखा हुआ है, कहाँ रख दिया, लेंस से इसकी पोजीशन भी डिसाइड नहीं है कि कहाँ रखा हुआ है, ये भी कोई मैटर नहीं कर रहा। और क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर रिफ्लेक्शन ध्यान से पढ़ा हुआ आपने और लेंस की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर दोगे, कोई कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में नहीं बनेगी। ध्यान से देखो आप, अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हो, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया आपने, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दिया, तो बेटे जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे क्या होगा, देखो कंडीशन ये लगा दी कि जहां ऑब्जेक्ट रखा है इमेज भी वहीं बन रही है। इमेज जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज भी वापस वहीं आके बन गई। इमेज आप वापस वहीं आके कैसे बनेगी, जैसे मान लिया ये ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, ये लेंस को ले लिया हमने, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ वापस कब बनेगी, जब यहाँ से निकली हुई रे ऑफ लाइट जाएं, किसी से टकराएं, टकरा के वापस आके और वही मिल जाए, तब हम कहेंगे कि उनका ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं। अब ये पॉसिबल कब हुआ कि रे वापस टकरा के आए, कोई ना कोई एक ऐसा हमें मटेरियल चाहिए जिससे वो टकरा के वापस आए। मिरर ले लिया, अब मिरर पे रे जहां जैसे आई वापस टकरा के कैसे कब जाएंगी, जैसे मान ले ये मिरर है, इस पे कोई रे ऑफ लाइट यहाँ आई, ये वापस टकरा के उस तरफ कब जा सकती हैं, ये तब जाएंगे जब ये रे इसके ऊपर नॉर्मल पड़ती होंगी। जब रे इसके ऊपर कैसी पड़ेंगी बच्चों, नॉर्मल पड़ेगी ना, ऐसे टकरा के वापस, तब हम क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है जब वो नॉर्मल पड़ेगी। क्लियर होगी बात। तो पहला पॉइंट क्या है, इस लेंस में से निकलने के बाद यहाँ रे ऑफ लाइट नॉर्मल पड़नी चाहिए, चलो मान गई बात, नॉर्मल पड़नी चाहिए ताकि ये टकराए और वापस चली जाए। लेकिन ये नॉर्मल कब पड़ेगी, क्योंकि लेंस जो आपका मिरर है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये रे नॉर्मल कब होंगी, जब रे लेंस में से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। और किसी भी लेंस में से रे गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कब होती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पे रखा हो। क्लियर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बच्चे, आपका फोकस पे रखा हुआ है। फोकस से रे गई, लेंस पे पड़ी, लेंस ने क्या किया बच्चे, उनको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते ही वो मिरर पे नॉर्मल पड़ेगी, नॉर्मल पड़ती हुई रे वापस वहीं चली जाएगी और यहाँ मीट करेगी। ठीक, इस तरह से हम क्या पता कर सकते हैं, फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। ये एक तरीका भी बच्चे फोकल लेंथ मापने का। किसी भी लेंस से अगर एस्टिमेटेड फोकल लेंथ निकालनी है तो किसी, जैसे आप सन की फोकल लेंथ, सन से फोकल लेंथ पता करना चाहते हो तो सन की तरफ लेंस किया और आपने ऐसे हाथ के ऊपर या कागज के ऊपर उसको ऐसे आगे पीछे करना शुरू कर दिया। जिस भी पॉइंट पे एक शार्प पॉइंट, शार्प बिल्कुल पॉइंट बन जाए सन का, जो उसकी इमेज बने, वो अगर शार्प दिखाई दे रही है तो उस लेंस से वो जो डिस्टेंस आएगी दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्योंकि फोकस पे ही क्या कर रहा है, उसको रे ऑफ लाइट को इन्फिनिटी से जो ऑब्जेक्ट से रे आ रही है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, तो फोकस करेगा, इसीलिए वो पॉइंट एफ पे आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे दिखा सकता है कि ऐसे स्टैंड ले लिया, एक स्टैंड ले लिया, ठीक है,
यहाँ एक क्या रख दिया बच्चों, यहाँ मिरर रख दिया, एक लेंस रख दिया, कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस के नीचे रख दिया मिरर, ये रख दिया मिरर। ये मिरर रख दिया, ये लेंस है, ठीक है। और यहाँ एक नीडल दे रखी है बच्चों, यहाँ क्या दे रखी है, एक नीडल दे रखी है। अब आप क्या देखोगे, आप इस नीडल को जैसे ऊपर से देखेंगे, जैसे नीचे लेंस रखा हो, ये नीडल है, मैं इसको नीडल को ऐसे देख रहा हूँ, तो मुझे नीचे कन्वेक्स लेंस और मिरर दिखाई दे रहा है। तो जब मैं इस नीडल को देखूंगा तो मुझे उसकी इमेज भी दिखेगी ना, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे इमेज दिखाई देगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मैं इस नीडल को आगे पीछे करूँ और एक ऐसा टाइम आ जाए जब नीडल का पिन जो है ऑब्जेक्ट की, जो हमारा जो नीडल ऑब्जेक्ट के रूप में है उसका पिन, और जो हमें इमेज दिखाई दे रही है उसका पिन बिल्कुल एक दूसरे के साथ आ जाए। यानी मैं इसको मूव करवाता गया और एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब इमेज की पिन और ऑब्जेक्ट की पिन जो है वो एक सीध में आ जाएगी। जिस पॉइंट पे ऐसी स्थिति आएगी दैट इज कॉल्ड द, वो हमें फोकल लेंथ निकालने में क्या करेगा बच्चों, हेल्प करेगा। क्लियर है ना। ये था आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हमें लेंस न्यूमेरिकल्स को समझने में या लेंस मिरर के कॉम्बिनेशन को समझने में हेल्प करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप इसको साथ साथ में अच्छे से करेंगे। थैंक यू।